अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टीजीटी के सिलेबस का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। अच्छा, ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या? करिकुलम कहते किसे हैं? पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये करिकुलम जो है एक ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मैं इसको वीडियो में 3 पोर्शन में मैं इसको वीडियो बनाऊँगा। फर्स्ट में हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, फिर करिकुलम इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, एक करिकुलम को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम, कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, स्टूडेंट मुझसे अक्सर ये पूछा करते हैं कि सर ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी के बगैर आपका पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेजरमेंट असेसमेंट एवल्यूएशन एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ऐड है, और टेस्ट कंस्ट्रक्शन ब्लूम टेक्सोनोमी की बेस पे ही होती है, जो कॉग्निटिव वो डोमेन्स हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। और सेम इसी तरीके से करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में भी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एक आपका कंपोनेंट है, वो भी सेम टेक्सोनोमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको ब्लूम टेक्सोनोमी भी कहते हैं, उसकी बेस पे ही होता है। अच्छा, तो तो जितने भी वीडियोस हैं मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं, वो सारे टीजीटी के सिलेबस में एड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बनाए हैं। तो जितने भी वीडियोस हैं ये मत सोचिएगा कि शायद ये अब सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये सब टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस अपलोड हैं वो आपके टीजीटी के सिलेबस में शामिल हैं, इसलिए सबको वहाँ से गो थ्रू कीजिएगा और कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अच्छा, हम स्टडी करने जा रहे हैं आज करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को। करिकुलम है क्या? व्हाट इज अ करिकुलम? करिकुलम इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड courier, means to run, runway. The noun curriculum verbally translates as race course. Historically, the word curriculum has been used to describe the subjects taught during the classical period of Greek civilization. Today, numerous definitions exist for the word curriculum. पहले एक चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो मैंने ये बोल्ड किया ना क्यूरियर, ये आपसे ये पूछ सकते हैं करिकुलम किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। इसके साथ 3 और वर्ड देंगे, आपको टिक लगाना होगा, और ये आता है, पिछली बार आया है, कई बार एग्जाम्स है एपीएससी के। अच्छा, एक चीज़ और है, दूसरा एमसीक्यूज क्या आ सकता है? रनवे, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। सिर्फ रनवे नहीं, इसमें रेस भी हो सकता है, कोर्स ऑफ स्टडी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो पीएससी के एग्जाम में रिपीट होता है वो रनवे के उसमें एमसीक्यूज आता है। कहते हैं कि करिकुलम इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड करियर, अब वो ऊपर मेंशन करते हैं इस वर्ड को, विच मीन्स, नीचे वो ऑप्शन में देते हैं, तो रनवे जो है उसमें आप लोगों ने टिक लगाना है। ये जो है आपके एमसीक्यूज के लिए जो मैंने हाईलाइट किया ना, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स हैं। अच्छा, करिकुलम की बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए इसकी बहुत सारी डिफिनीशंस हैं। डिफरेंट आथर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर ने उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हुआ है। इसको जनरली एक ब्रॉड सेंस में अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, एवरीथिंग दैट हैपन्स इन रिलेशन टू एजुकेशनल प्रोग्राम, उसको करिकुलम कहते हैं। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट है क्या? हम तो अभी तक करिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट है क्या? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑन द बेस ऑफ नीड्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना एंड एवेलुएट करना, एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम कंटेंट को, लर्निंग मटेरियल को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद एवेलुएट करते हैं कि कितना ये इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। उस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, इस प्रोसेस से गुजारने के अमल को करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, इसको करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान जो है हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि किस किस चीज़ का नीड्स, कि क्या ज़रूरत ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी के लिए,
और किस चीज़ का इंटरेस्ट, जो लर्नर्स जो हैं इंटरेस्ट किस चीज़ में रखते हैं, और नेचर, सोसाइटी की नेचर क्या है, फ़िलॉसफ़ी क्या है, वे ऑफ़ लाइफ़ किस तरीके से वो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, किस टाइप की फ़िलॉसफ़ी है। जिस कम्युनिटी के लिए, जिस सोसाइटी के लिए करिकुलम डेवलप हो रहा है, करिकुलम बन रहा है, वहाँ पे ये चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि नेचर ऑफ़ द सोसाइटी कैसी है, और उनकी फ़िलॉसफ़ी कैसी है, उनका वे ऑफ़ लाइफ़ कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनके नीड्स क्या हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसी हिसाब से करिकुलम की डेवलपमेंट की जाती है। अच्छा, स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में कितनी स्टेप्स हैं? अब यहाँ अकॉर्डिंग टू राल्फ टेलर, इसने तो 4 स्टेप्स बताए। फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। इससे पहले मैंने साइड पे एक चीज़ और लिखी है जो ब्लू बॉक्स में है, सिचुएशन एनालिसिस और नीड असेसमेंट। बाकी बहुत सारे ऑथर्स ने इसको भी फर्स्ट उसमें देके 5 स्टेप्स बता दिए। सिचुएशन एनालिसिस ये अंडरस्टूड है, जब भी किसी भी प्रोग्राम की, सिर्फ करिकुलम की नहीं, किसी भी प्रोग्राम की हम जब एवेल्युएशन करने जा रहे होते हैं या उसकी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, नीड असेसमेंट करते हैं कि भाई इसमें ऐसा है क्या चीज़ जिसको हम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें ऐसी कमी क्या है, वीकनेसेस क्या है जिसको हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, और जब इसको लाज़मी मॉडिफ़ाई करना ही है, डेवलप करना ही है, तो किस किस्म की हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है, उस वक़्त हमें सिचुएशन एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जब हम सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सोसाइटी इस टाइप का करिकुलम होना चाहिए ताकि सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करे। लर्नर्स का इंटरेस्ट इस इन चीज़ों में है, इसलिए करिकुलम को इस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। हम फर्स्ट स्टेप में सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं, नीड असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन ऑर्गेनाइजिंग देयर लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड लास्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम। अच्छा, सिचुएशन एनालिसिस तो मैंने बता दिया। जब भी किसी भी प्रोग्राम की डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे पहले हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम करते क्या हैं कि सोसाइटी क्या माँगती है, सोसाइटी क्या चाहती है, किस टाइप का करिकुलम उनको चाहिए, उससे लर्नर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये सारी चीज़ें उसमें वो करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, to maintain continuity and sequence of learning experiences, to provide supervised clinical nursing practices, to correlate theory with practices, to provide environment related to life situation for continuous evaluation। अच्छा, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें हैं, वो ये हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। नीड असेसमेंट, जो आपके 5 स्टेप्स हैं, मैंने बता दिया था। सिचुएशन एनालिसिस बहुत सारों ने दिया है, लेकिन टेलर ने इसका ऐड नहीं किया स्टेप्स में। अब ये नीड असेसमेंट मैंने कहा था ना, सिचुएशन एनालिसिस या नीड असेसमेंट, ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत सारों ने दिया है क्या? नीड असेसमेंट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करती है द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन आउटकम्स। ये हमारे जो फर्स्ट स्टेप है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उसको डिटरमाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जब हम नीड असेसमेंट करते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का करिकुलम हम बनाने जा रहे हैं, किस टाइप का करिकुलम हमें चाहिए, हमारी सोसाइटी को किस टाइप के करिकुलम की ज़रूरत है, हमारे लर्नर्स किस टाइप के करिकुलम की इंटरेस्ट रखते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे, किस टाइप का बनना चाहिए, उनकी नेचर कैसी है, बिहेवियर कैसा है, किस टाइप का करिकुलम उनको सूट करता है। अ नीड असेसमेंट based on factual foundation of and learner's need. A need assessment also provides baseline data to evaluate the achievements of intended outcome. नीड असेसमेंट जो है, ये एक बेस प्रोवाइड करती है उस अचीवमेंट्स को कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरीके से हम जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है वो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब तक किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स टारगेट सेट नहीं किए जाते, उस वक़्त तक उस प्रोग्राम को आप रन नहीं कर सकते। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स मेक प्रोविज़न ऑफ असिस्टेंस टू द टीचर्स टू टेक डिसीजंस अबाउट द सीक्वेंस
in which the material is to be presented to the students. जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो ये आप टीचर्स के लिए भी, प्रैक्टिशनर्स के लिए, करिकुलम एक्सपर्ट्स के लिए भी, उन सबको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस टाइप का करिकुलम वो प्रेजेंट करें, किस टाइप कैसे बनाएं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हो सकें। ये ऑब्जेक्टिव जो है एक गाइडलाइन देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि किस टाइप का करिकुलम बनना चाहिए। अब जो मटेरियल डालेंगे उसके बाद जो कंटेंट सिलेक्शन का पॉइंट आएगा, उसमें कंटेंट सिलेक्शन इसी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को देख कर लेंगे ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। In different subject there are certain lesson plans they need to be learned before the teaching and learning। ये मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी नीचे वर्ड लिखा है ना, इसको मैं पूरा डाल यहाँ स्लाइड में डाल नहीं सकता था, इस वजह से मैंने यहाँ छोड़ा। अब ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, वो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। इसमें ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन जो करोगे वो ब्लूम टेक्सोनॉमी की बेस पे होगी। ब्लूम टेक्सोनॉमी मीन्स जितने भी डोमेन्स हैं उन सबको देखना होगा, उनकी बेस पे ही ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट इज सिग्निफिकेंट इफ it is selected and organized for the development of learning activities, skills, processes, and attitude. It also developed the three domains of learning, namely the cognitive, affective, and psychomotor skill, and consider the cultural aspects of the learner। ये कंटेंट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए तो हम ये सारा कुछ कर रहे थे कि हम बच्चों को क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं। अब उसके लिए हम वहाँ से सिचुएशन एनालिसिस से स्टार्ट किया कि हमारे बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, किस चीज़ का कंटेंट चाहिए ताकि उनको लाइफ जो है एक स्किलफुल लाइफ बने, उनके जो हैं एक्टिविटी जो हैं वो एक आउटकम प्रोवाइड करे, एक उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो। अब उसके बाद हमने फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किया कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लें ताकि ये कंटेंट सिलेक्शन उनको पढ़ाने के बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में वो ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए उस सिचुएशन एनालिसिस के थ्रू जितने भी हमें बच्चों का इंटरेस्ट देखेंगे, नेचर ऑफ सोसाइटी देखेंगे और फ़िलासफ़ी उन वहाँ के लोगों की कम्युनिटी की फ़िलासफ़ी देखेंगे, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम कंटेंट को सिलेक्शन करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग दैट कंटेंट। अब जितना भी कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। In the process of organizing the curriculum, it should preserve both logic of the subject matter and psychological sequence of the learning experiences. For more effective organization, both of them need to be considered. All learn effectively by some method, some learn more effectively by some method। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है ना, इसको किस तरीके से, अब हमारे पास कंटेंट तो आ गया लेकिन इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसको कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। किसको हम प्रायोरिटी दे के उसको ग्रेडिंग करके उसको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि उसकी बहुत नीड है सोसाइटी के लिए। ये सारी चीज़ जो हैं हम इस सिस्टम में करते हैं ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट में, और किस कंटेंट को किस मेथड के थ्रू कैसे डिलीवर करेंगे ये सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, और लास्ट में हम लास्ट स्टेप है ये उसकी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की, इसमें हम उस करिकुलम को एवेलुएट करते हैं। करिकुलम एवेलुएशन इज एन एसेंशियल फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। थ्रू एवेलुएशन, thorough evaluation of faculty discovers whether a curriculum is fulfilling its purposes and whether students are actually learning। करिकुलम एवेलुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू टीचर जो होते हैं और या प्रोग्राम मेकर जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जो होते हैं, वो ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि करिकुलम जो है क्या हमारे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स जो है उनकी लर्निंग हो रही है कि नहीं एक्चुअली जो वो चाहते थे कि इस ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स अचीव कर सके। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन में देखें, इसमें डिटेल में जो है तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड जजिंग द एक्सटेंट टू विच द प्लान्ड कोर्स प्रोग्राम्स लर्निंग एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मल करिकुलम actually produce the expected results। If carried out effectively, this process can enable decisions to be made about improvement and future progress। जब आप करिकुलम की एवल्यूएशन करोगे तो उसमें क्या होगा,
अगर ड्यूरिंग करोगे इसकी, क्योंकि 2 टाइप्स हैं, ये तो हम करिकुलम इवैल्यूएशन का कल एक नेक्स्ट एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेक्चर होगा, उसमें हम पूरा डिटेल में बता देंगे। इसके 2 टाइप्स की फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन होती है। जब फॉर्मेटिव फुल यहाँ पे लास्ट में देखें 2 वर्ड्स इसने लिखा है, मेड अबाउट इम्प्रूवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोग्रेस। इम्प्रूवमेंट में फॉर्मेटिव एवल्यूएशन होगी, और ये समेटिव एवल्यूएशन भी होती है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट किए थे उसको अचीव करता है कि नहीं करता है, एंड में हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ये एवल्यूएशन के थ्रू हमें इस प्रोग्राम का पता चलता है। ऐसा ना हो कि हमने करिकुलम तो बना लिया है और एवल्यूएशन ना की, और क्या पता वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं कर रहा हो। इसलिए एवल्यूएशन जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस का। अच्छा, मॉडल्स ऑफ करिकुलम, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये मॉडल्स हैं जितने भी करिकुलम डेवलपमेंट होती है उसमें डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं। उसमें 4 जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं, उनको आप लोगों ने देखने हैं। इनके नाम भी आपने याद करने हैं और इनके स्टेप्स याद करने हैं आपने एमसीक्यूज़ के लिए, कि टेलर मॉडल में कितने स्टेप्स हैं, टावा मॉडल में कितने स्टेप्स हैं, और ओलिवियर मॉडल में कितने स्टेप्स हैं, और बचम मॉडल में कितने स्टेप्स हैं। अब ये इनके मॉडल्स के नाम जो हैं, ये जिसने पेश किया है ये मॉडल उसी के नाम के साथ ही रखा गया है। अच्छा, हु अब मैंने नीचे वाले उसमें कुछ एक क्वेश्चन डाल दिया है, हु डेवलप्ड एन इंडक्टिव मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। याद रखिएगा, हिल्डा टाबा मैंने बोल्ड करके बड़ा करके इसलिए लिखा है, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है कि हिल्डा इंडक्टिव मॉडल किसने दिया है, ये हिल्डा टाबा ने दिया है। हिल्डा टाबा द इंडक्टिव मॉडल, हिल्डा टाबा बिलीव दैट स्टूडेंट्स मेक जनरलाइजेशन ओनली आफ्टर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड। शी बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन बी लेड टुवर्ड्स मेकिंग जनरलाइजेशन थ्रू कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड कंसेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी। ये मैंने इस वजह से दे दिया है कि ये एमसीक्यू जो है बार बार रिपीट होता है। ये कहते हैं कि हिल्डा टाबा का मॉडल जो है कौन सा है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इस टाइप का भी आ सकता है घुमा के, और इस टाइप का भी आ सकता है कि इंडक्टिव मॉडल जो है फॉर करिकुलम डेवलपमेंट किसने दिया है, और नीचे आएगा हिल्डा टाबा, टेलर, ओलिविया, नन ऑफ दीज। तो आपने उसी हिसाब से इसको वो करना है। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट मॉडल जो है करिकुलम के, उसमें मैंने सिर्फ हिल्डा टाबा का ही डाल दिया है। आपने 3 जो ये वाले 3 जो है, टेलर मॉडल, ओलिविया मॉडल एंड बर्चम मॉडल, ये आपने देखने हैं कि कितनी स्टेप्स हैं इसकी, और जस्ट स्टेप्स याद करने हैं कि कितनी स्टेप्स हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसके कितने स्टेप्स हैं, कब दिया है ये मॉडल, ये एमसीक्यूज़ के लिए ये पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये हिल्डा टाबा में कितने हैं, 7 स्टेप्स हैं, आप देखें हिल्डा टाबा के जो 7 स्टेप्स हैं उसमें डायग्नोसिस ऑफ नीड, सेम वही कहानी है जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में थी। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, सिलेक्टिंग कंटेंट है, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट है, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, देन एवेल्युएशन है। अच्छा, मैंने बीच में एक बॉल जो ब्लू बॉक्स डाल दिया, उसमें इंडक्टिव मॉडल लिखा है, ये एमसीक्यूज आता है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। और ये जो एक डायग्राम, एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, उसी में मैंने जो तीर एरो लगा दी है, ये इंडक्टिव हमेशा सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, आपको पता है। ये डायग्राम ही मेंशन कर रहा है कि ये इंडक्टिव मॉडल है। तो आपका एमसीक्यू जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है करिकुलम के हवाले से, ये इंडक्टिव मॉडल, हिल्डा टाबा मॉडल जो है वो इंडक्टिव मॉडल है। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स करिकुलम के मैं और ऐड करूँगा, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट और एवल्यूएशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।